हेलो दोस्तों। तो आइए आज का क्लास क्लास वेरी इंपॉर्टेंट मैथ। चलिए 78 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 45 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। ठीक है। उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो सुरंग की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए सेम दिशा में चल रहा है, रेलगाड़ी ऐसे चल रही है और आदमी भी वैसे ही दौड़ रहा है। तो सेम दिशा में चलता है तो इन दोनों का चाल क्या हो जाता है, माइनस घट जाता है। ठीक है। 78 माइनस 6 बराबर 72 किलोमीटर पर घंटा होगा। ठीक है। अब देखिए लेकिन 78 की गति से चल रही है रेलगाड़ी 45 सेकंड में सुरंग को पार करती है, आदमी को नहीं पार करती है, पहले सुरंग को पार कर रही है। तो सुरंग को पार कर रही है तो 78 गुणे 45 सेकेंड वहाँ है, तो इसको हम बदल देते हैं मीटर पर सेकेंड में। गुणे 45 सेकेंड में ये कितना चली। चलिए तो ये बताइए कितना बार में कटेगा। तो 3 से कटाते हैं, 3 से 3 छक्का 18, 3 3 5 15। अब बताइए 3 दूना 6 और 3 पचे 15। 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6 1 7 2 9 18 39 50 25। तो 9 5 45 का 5 ना, 9 5 45 का 5 हासिल 4 पंती 15 16 17 18 19 195 गुणे 5। ठीक है। 50 25 के 5 2 9 5 45 2 47 के 7 4 5 4 9 900 क्या आ गया, ये 75 किलोमीटर चली। ठीक है। रेलगाड़ी सुरंग को पार करने में 975 किलोमीटर ये चली। ठीक है। उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो सुरंग की लंबाई देखिए 15 सेकंड में व्यक्ति को भी पार करती है, तो सेम दिशा है, बताए है ना अभी कि 78 में से 6 घटा दीजिएगा तो 72 किलोमीटर पर घंटा। अब इनका तो आ गया पूरा दूरी का 975 किलोमीटर। ठीक है। अब उसी दिशा में आदमी दौड़ रहा है, तो इनका तो चलवा इसमें से घटाइएगा तब तो सुरंग की लंबाई का पता चलेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 72 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है। इनको हम मीटर पर सेकेंड में बदल करके 15 सेकेंड से भाग दे देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18 18 का 36 54 18 चौका 72, तो 5 चौका 20 गुणे 15 बराबर 300, 15 29 300 मीटर आ गया। ये देखिए 975 में से 300 घटा देंगे, 975 माइनस 300 बराबर ये क्या हो गई, सुरंग की लंबाई। सुरंग की लंबाई कितना हो गया, 675। किस में आया है, मीटर में आया है ना जी। तो किलोमीटर में नहीं लिखा जाएगा, यहाँ मीटर में बदले हैं तो यहाँ मीटर में लिखेंगे, यहाँ भी मीटर, 675 मीटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा में विद्यार्थी का औसत भार 43 kg है। 4 और विद्यार्थी जिनका भार 43 36 39.5 उसके बाद 42 42 kg है सम्मिलित हो जाते हैं, तब औसत 500 ग्राम कम हो जाता है। प्रारंभ में विद्यार्थी की संख्या कितनी थी। ठीक है। मान लीजिए कक्षा में, ठीक है ना, विद्यार्थी का औसत भार 43 kg है, कितने विद्यार्थी है ये तो हमें पता नहीं है। मान लेते हैं कि विद्यार्थी संख्या n है, चाहे x है, कुछ भी, तो विद्यार्थी की संख्या n है, तो टोटल औसत कितना हो गया, 43n 33n हो जाएगा। अब देखिए इन चारों को जोड़िए, कह रहा है कि 4 और क्या हो जाता है, विद्यार्थी है जिनका भार इतना के सम्मिलित हो जाते हैं, प्लस 4 और है। ये देखिए पहले n विद्यार्थी थे, अब प्लस 4 और इसमें सम्मिलित हो गए, तो इनको जोड़िएगा तो 161 हो जाएगा। ठीक है। अब सम्मिलित हो जाता है, अब औसत 500 ग्राम कम हो जाता है, तो औसत पहले कितना था, 43 kg था ना, अब 500 ग्राम कम हो जाता है, मतलब ये देखिए केजी में है तो 0.5 कम होगा, तो क्या होगा, 42.5 हो जाएगा। ठीक है। तो 42.5 क्या होगा, n टोटल विद्यार्थी थे प्लस 4 आए, ये इनका 42.5 अब औसत हो गया। ठीक है। अब इनका औसत कितना हो गया, 42.5 औसत हो गया। अब इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रारंभ में विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, n का मान निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 42.5 है ना,
43 इधर है 42.5 है, तो ये 0.5 सिर्फ बचा, तो यहाँ लिख देते हैं 0.5 बराबर। अब ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, और इधर 161 है, तो 5 के 20 का 0 हो जाएगा। 2 4 दूना 8, 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, चौक 16 117, 170 आ गया। 161 है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये इधर आया था, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना बचा 9, तो 0.5 बराबर 9, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 9 बटा में 5 गुणे 10, ठीक है। 10 के जगह पे 0 दे दिए, हो जाएगा 10 9 90। तो अब 5 से कटा देते हैं इसको, 5 4 9 50 40 18। तो शुरुआत में विद्यार्थी की संख्या कितनी थी 18, मतलब 18। शुरुआत में विद्यार्थी की संख्या 18 थी, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।